राजाओं का वृत्तांत, दूसरा भाग। पुस्तक परिचय। इज़राइल तथा यहूदा प्रदेशों के राजाओं का वृत्तांत, पहला भाग जहां समाप्त होता है, वहां से दूसरा भाग आरंभ होता है। राजाओं का वृत्तांत, दूसरा भाग आगे वर्णित दो खंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, सन 850 ईस्वी पूर्व से सन 721 ईस्वी पूर्व तक की अवधि में इज़राइल तथा यहूदा प्रदेश में जो राजा हुए, उनका विवरण। असीरिया देश की विस्तारवादी नीति से उत्तरी राज्य इज़राइल कमजोर होता गया और सन 721 ईस्वी पूर्व राजधानी सामरी नगर का पतन हुआ। इसी पतन के साथ उत्तरी राज्य का विनाश हुआ और विदेशियों के आवागमन के कारण वहां एक मिश्रित आबादी बढ़ने लगी। दूसरे खंड में सन 721 ईस्वी पूर्व से लेकर दक्षिणी राज्य यहूदा के शेष राजाओं का विवरण मिलता है। यद्यपि धार्मिक राजा योशिय्याह के शासनकाल में धर्म सुधार का जन आंदोलन गतिशील था, तथापि असीरियाई महानगर नीनवे की पराजय के बाद बेबीलोनी महाशक्ति का उदय हुआ। बेबीलोन देश के सम्राट नबूकदनेस्सर ने यहूदा प्रदेश पर भी आक्रमण किया और सन 586 ईस्वी पूर्व राजधानी यरूशलेम को खंडहर बना दिया। इस दुखद अंत के फलस्वरूप इजरायली राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता खो बैठा और प्रमुख नागरिकों को देश से निष्कासित होना पड़ा। प्रस्तुत ग्रंथ का अंत सम्राट नबूकदनेस्सर द्वारा यहूदा प्रदेश पर गदल्याह को प्रशासक नियुक्त करने एवं बेबीलोन के कारागार से यहूदा प्रदेश के बंदी राजा यहोयाकीन को मुक्त करने से होता है। वृत्तांत लिखते समय ग्रंथकार ये लिखना नहीं भूलते कि इज़राइल राज्य तथा यहूदा राज्य का पतन तथा इज़राइली कौम के बंदी होने का कारण परमेश्वर के प्रति अनिष्ठा एवं उसकी आज्ञा का उल्लंघन था। यरूशलेम के पवित्र मंदिर के विध्वंस तथा अधिकांश इज़राइलियों के बंदी बनकर बेबीलोन जाने से इज़राइली इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ आया, जिसका प्रभाव इज़राइली कौम के भविष्य के इतिहास पर पड़ा। प्रस्तुत ग्रंथ के प्रमुख नबी एलीशा हैं, जो नबी एलिय्याह के शिष्य थे। दोनों ने उत्तरी राज्य में धर्म सेवा की। दक्षिणी राज्य में नबी यशायाह ने नबूवत की। राजाओं का वृत्तांत, दूसरा भाग, अध्याय 1। अहज्याह की मृत्यु। राजा आहाब की मृत्यु के पश्चात मोआब जाति ने इजरायली राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। एक दिन आहाब का पुत्र राजा अहज्याह सामरी नगर में अपने ऊपरले कक्ष की जालीदार खिड़की से नीचे गिर गया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया और जब से मैंने मेहनत करने से उसने उन्हें ये आदेश दिया, जाओ और एक्रोन नगर राज्य के देवता बअल जबूल से ये पूछो, क्या मैं अपनी इस बीमारी से बचूंगा अथवा नहीं। प्रभु का दूत तिशबे नगर के नबी एलिय्याह से बोला, उठ और सामरी राजा के दूतों से मिलने के लिए जा। तू उनसे ये कहना, क्या इजरायली राष्ट्र का अपना परमेश्वर नहीं है, जो तुम एक्रोन नगर के देवता बअल जबूल के पास पूछने के लिए जा रहे हो। इसलिए प्रभु तुम्हारे महाराज से यूं कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है वहां से तू नीचे नहीं उतरेगा, तू निश्चय ही मरेगा। अतः एलिय्याह गए। दूत राजा के पास लौटे। राजा ने उनसे कहा, ये क्या, तुम लौट आए? दूतों ने राजा को बताया, एक मनुष्य हमसे मिलने के लिए आया। उसने हमसे ये कहा, जाओ महाराज के पास लौटो जिन्होंने तुम्हें भेजा है। तुम उनसे ये कहना, प्रभु यूं कहता है, क्या इजरायली राष्ट्र का अपना परमेश्वर नहीं है, जो तू एक्रोन नगर के देवता बअल जबूल के पास पूछने के लिए दूतों को भेज रहा है। इसलिए जिस पलंग पर तू पड़ा है वहां से तू नीचे नहीं उतरेगा, तू निश्चय ही मरेगा। राजा ने उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने के लिए आया था और जिसने तुमसे ये बातें कही, वह कैसा था? उन्होंने राजा को उत्तर दिया,
वो रोएदार वस्त्र पहने हुए था। उसकी कमर में चमड़े का पटुका बंधा था। राजा ने कहा, निसंदेह वो तिशबे नगर का एलिय्याह था। राजा ने एलिय्याह के पास 50 सैनिकों तथा उनके सेनानायक को भेजा। सेनानायक गया। उस समय एलिय्याह पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए थे। सेनानायक ने एलिय्याह को पुकारा, ओ परमेश्वर के जन, महाराज ने ये कहा है, नीचे उतरो। परंतु एलिय्याह ने सेनानायक को ये उत्तर दिया, यदि मैं परमेश्वर का जन हूं तो आकाश से आग बरसे और तुझे तथा तेरे 50 सैनिकों को भस्म कर दे। तत्काल आकाश से आग बरसने लगी और आग ने सेनानायक और उसके 50 सैनिकों को भस्म कर दिया। राजा ने एलिय्याह के पास पुनः 50 सैनिकों और उनके सेनानायक को भेजा। सेनानायक गया। उसने एलिय्याह को पुकारा, ओ परमेश्वर के जन, महाराज यों कहते हैं, अविलंब नीचे उतरो। परंतु एलिय्याह ने सेनानायक को ये उत्तर दिया, यदि मैं परमेश्वर का जन हूं तो आकाश से आग बरसे और तुझे तथा तेरे 50 सैनिकों को भस्म कर दे। तत्काल आकाश से परमेश्वर की आग बरसने लगी और आग ने सेनानायक और 50 सैनिकों को भस्म कर दिया। राजा ने एलिय्याह के पास पुनः 50 सैनिकों के तीसरे दल को तथा उनके सेनानायक को भेजा। तीसरा सेनानायक पहाड़ पर चढ़ा। वो एलिय्याह के समीप आया। उसने एलिय्याह के सम्मुख घुटने टेके और उनसे ये निवेदन किया, हे परमेश्वर के जन, कृपा कर मेरे प्राण को और अपने 50 सेवकों के प्राण को अपनी दृष्टि में तुच्छ मत समझिए। देखिए, आकाश से आग बरसी थी। उसने 2 सेनानायकों और उनके 50-50 सैनिकों के दल को भस्म कर दिया था। अब कृपा कर मेरे प्राण को अपनी दृष्टि में तुच्छ मत समझिए। तब प्रभु के दूत ने एलिय्याह से कहा, सेना नायक के साथ नीचे उतर, उससे मत डर। अतः एलिय्याह उठे। वो सेना नायक के साथ नीचे उतरे और राजा के पास गए। उन्होंने राजा को बताया, प्रभु यों कहता है, क्या प्रभु का वचन पूछने के लिए इजरायली राष्ट्र का अपना परमेश्वर नहीं है, जो तूने एक्रोन नगर के देवता बअल जबूल के पास दूतों को भेजा? इसलिए जिस पलंग पर तू पड़ा है वहां से तू नीचे नहीं उतरेगा, तू निश्चय ही मरेगा। यों प्रभु के वचन के अनुसार जैसा एलिय्याह ने कहा था, राजा अहज्याह की मृत्यु हो गई। अहज्याह के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसके स्थान पर उसका भाई यहोराम राज्य करने लगा। वो यहूदा प्रदेश के राजा योराम के राज्यकाल के दूसरे वर्ष में सिंहासन पर बैठा था। योराम यहोशाफट का पुत्र था। अहज्याह के शेष कार्यों का विवरण इज़राइल प्रदेश के राजाओं का इतिहास ग्रंथ में लिखा हुआ है।